हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कंपैरिजन देखने वाले हैं वी लुकअप और एक्स लुकअप में। हम देखेंगे कौन सा बेटर है। मतलब तुम थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किसकी तारीफ करूंगा। डेफिनेटली हमारे जो एक्स लुकअप होता है वो वी लुकअप से काफ़ी बेटर होता है। यहाँ पर तुम इन सब चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंपेरिजन दिया है। अब स्टार्ट करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है। अब देखो, मैं चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे को इस व्यक्ति का डिपार्टमेंट ढूंढना है। पहले हम करते हैं वी लुकअप की मदद से। टैब करेंगे, ये होगा हमारे पास लुकअप वैल्यू। कॉमा करेंगे, टेबल एरे, हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हमको डिपार्टमेंट ढूंढना है, तो डिपार्टमेंट कौन से कॉलम में है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम में। हम लिखेंगे 3। कॉमा करके हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं 0। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, मेरे पास आ गया आईटी। तो ये व्यक्ति आईटी से है। वही चीज अगर हम यहाँ पर चाहें तो एक्स लुकअप से करते हैं। ठीक है, एक्स, अच्छा ये क्या हो गया यहाँ पर, एक्स लुकअप से करेंगे। लुकअप वैल्यू हो गया हमारे पास ये। कॉमा करेंगे। अब देखो, लुकअप एरे में हमको वही एरे को चूज करना है जिसमें हमारी वैल्यू है। तो हम किस में ढूंढ रहे हैं? हम इसमें ढूंढ रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी हमने इसमें ढूंढनी है। कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे, यानी कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो कौन से एरे में है? तो वो है हमारा डिपार्टमेंट में। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना। अगर ठीक है, हम सीधा ब्रैकेट को बंद करके हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो, मेरे पास आ गया फाइनेंस। हमने इसमें एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर 0 भी डाला, 3 डाला, कॉलम का नाम, वो सब कुछ हमें यहाँ पर नहीं डालना होता। एक और चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बाय चांस मेरे या इस आई मतलब ये जो मैंने डेटा बनाया है इसमें से मैं इस कॉलम को ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने करा डिलीट। देखो, यहाँ पर रिजल्ट ही बदल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर वीलुकअप में क्या किया था, थर्ड कॉलम दिया था। तो अब ये मेरे को सैलरी देने लग गया। वहीं पर ये अभी भी एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, इसने एकदम सही रिजल्ट दिया। तो यही यहाँ पर एक ड्रॉबैक होता है वीलुकअप का, कि अगर कोई भी डेटा तुम्हारा मतलब टेबल में से कोई भी कॉलम अगर डिलीट होता है तो ये यहाँ पर रिजल्ट को तुम्हारे गड़बड़ कर देगा। वापिस से पीछे चलते हैं। एक तो ये पॉइंट है। देखो, सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर लुक्स लेफ्ट, यानी कि एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास कोई यहाँ पर नेम है, जैसे मैंने ले लिया रमेश, मैंने रमेश ले लिया, और मेरे को इस व्यक्ति की एम्प्लॉय आईडी ढूंढनी है। तो अब देखो, रमेश जो हमारे टेबल में है, नेम जो है वो राइट साइड में है, और हमको ढूंढना है ये लेफ्ट साइड वाला। तो ये तुम वीलुकअप से नहीं कर सकते। वीलुकअप में हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, हमने पहले अपनी लुकअप वैल्यू डाली। ठीक है, ये, उसके बाद हमने टेबल एरे ये सारा सिलेक्ट कर दिया। अब ये बोल रहा है कौन से कॉलम से तुम्हें चाहिए। तो वीलुकअप में हमेशा जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है वो सबसे पहले कॉलम में होती है, लेफ्ट में सबसे पहला कॉलम, और जो हमको ढूंढना होता है वो राइट में होता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है। एक्स लुकअप में तुम अलग-अलग रेंजेस को अलग-अलग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ, देखो हमने क्या करा। हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारी रमेश, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे, हमको रमेश को किस में ढूंढना है? हमको इसमें रमेश को ढूंढना है। कॉमा करेंगे, रिटर्न एरे, हमको जवाब यानी कि जो रिटर्न यानी कि जो हमें रिजल्ट चाहिए वो इस वाले में से चाहिए। ठीक है, एंटर करो, लो भाई आ गया रमेश का 101। एक और चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे कि तुम्हें यहाँ पर मैंने डाल दिया, अगर इसमें देखो हम जहाँ पर वीलुकअप यूज़ करा, मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर डालता हूँ जो मेरे डेटा में है ही नहीं। मैंने 109 डाला, तो ये हमें एरर दे देगा। और इसमें अगर एरर नहीं चाहिए तो तुमको इसमें अलग से एक दूसरा फ़ॉर्मूला लगाना होगा जिसको हम बोलते हैं इफ एरर। ठीक है, इफ एरर मैंने लगाया। अब ये वैल्यू जो आ जाएगी उसके बाद कॉमा करेंगे, अगर वैल्यू गलत होती है तो हमको दे देना नॉट फाउंड, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये अब जाके हमको नॉट फाउंड दे रहा है, यानी कि हमने वीलुकअप को किसी और फॉर्मूले के अंदर डाला है, इफ एरर के अंदर। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता। एक्स लुकअप में तुम यहीं पर दे सकते हो। अगर तुमको वैल्यू नहीं मिलती तो क्या चाहिए, हम डालते हैं कि नॉट फाउंड दे देना भाई। तो हमने लिख दिया नॉट फाउंड, एंटर करते हैं, लो भाई। अच्छा, यहाँ पर हम इसको चेंज करना भूल गए। हम यहाँ पर रमेश की जगह कुछ ऐसा नाम देते, मैंने डाल दिया किशोर ही मैंने डाल दिया। तो किशोर तो इसमें इसको मिला ही नहीं। तो हमको अलग से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर हमारा कोई ऐसा यहाँ पर वैल्यू आता है जो हमारे डेटा में नहीं है। तो आई होप तुम ये सारी चीज़ें समझ गए। तो अब देखो, ये फीचर्स में हम चलते हैं। मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, इसको बड़ा करते हैं और इसको समझते हैं। देखो, जो लुक्स लेफ्ट यानी कि जो वीलुकअप होता है वो लेफ्ट में चीज़ों को नहीं ढूँढ पाता, जबकि एक्स लुकअप ढूँढ पाता है, जो अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर बताया, ठीक है, करके। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट मैच बाय डिफ़ॉल्ट, तुमको इसमें 0 वगैरह नहीं डालना पड़ता एक्स लुकअप में, बट तुमको वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डालना पड़ता है लास्ट में।
देखो वर्क्स विद रोज एंड कॉलम। देखो वी लुकअप क्या होता है, वर्टिकल लुकअप, ये सिर्फ वर्टिकल ही काम करता है, लेकिन एक्स लुकअप ये हॉरिजॉन्टली भी काम करता है, यानी कि ये वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का काम कर देगा। तो देखो एच लुकअप तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो उसकी अलग से एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे बैठे हो दुनिया भर की वीडियोस है। आगे देखो, डजंट ब्रेक इफ कॉलम इंसर्टेड, यानी कि अभी हमने देखो जैसे हमने कोई कॉलम बीच में डाल दिया या फिर हमने कोई कॉलम डिलीट कर दिया, तो वी लुकअप में असर पड़ता है उसका, लेकिन एक्स लुकअप में असर नहीं पड़ता। आगे है देखो, कैन रिटर्न मल्टीपल कॉलम्स एट वंस, और हाँ ये चीज मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्स लुकअप में और वी लुकअप में एक और चीज है। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम वापस लेते हैं, हमने लिया रमेश, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर नेम है हमारे पास रमेश, रमेश का हमको सब कुछ ढूंढना है, तो एक बार हम इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, एक्स लुकअप लिखते हैं, और ये यहाँ पर क्या करा मैंने, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू होगी हमारे पास ये, ठीक है, कॉमा करेंगे। लुकअप एरे हमको लेना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने रमेश को ढूंढना है, कॉमा करेंगे। रिटर्न एरे हम इस पूरे को चुन लेते हैं। रिटर्न एरे में जरूरी नहीं है कि तुम्हें एक कॉलम लेना है, तुम पूरा डेटा भी ले सकते हो, जितना जितने कॉलम तुम्हें लेने हैं एंटर करोगे तो एक ही बार में देखो रमेश की सारी डिटेल्स आ गई, जो कि काम तुम ये वी लुकअप में नहीं कर सकते। वी लुकअप में तुम एक बार में एक ही कॉलम को दे सकते हो जो तुमको चाहिए। अगला देखो, हैज इफ नॉट फाउंड मैसेज, यानी कि वी लुकअप के अंदर तुमको अगर इफ नॉट फाउंड चाहिए, ये नॉट फाउंड वाला तुम्हें अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि अलग से करना पड़ेगा काम को। बट वहीं पर एक्स लुकअप में ये अनबिल्ड होता है। तुम यहाँ पर कॉमा करके अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो तुम लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नॉट फाउंड, या फिर कुछ भी तुम्हें जो मर्जी लिखना है तुम लिख सकते हैं यहाँ पर, कि नो लिख सकते हो सिर्फ। एंटर करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसा डिटेल डालो, हमने डाल दिया रमे डाल दिया, तो इसको नहीं मिला तो इसने नो दे दिया। तो आई होप तुम समझ गए कि किस तरह से डिफरेंस है एक्स लुकअप और वी लुकअप में और कौन सा बेटर है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बाकी अगर तुम्हें एक्स लुकअप एकदम डिटेल में पढ़ना है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक तुम्हें मिल जाएगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।